Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, today's topic, as you know that I'm uploading videos regarding Philip Sidney's An Apology for Poetry. So today's topic is about contemporary dramatist in Philip Sidney's time and how he condemned that ridiculous type of dramas, and he also said that drama is the worst type of art. So let's start guys. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं. I want to discuss it with you. So Spingham. According to the Spingham, dramatic criticism in England began with Philip Sidney. Sidney first formulated the general principles of dramatic art in a systematic manner. सिडनी जो थे उनको समझा जाता था कि हालांकि ड्राइडन को भी समझा जाता है, लेकिन कुछ समझते हैं कि सिडनी ने पहले क्रिटिसिज्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया, तो सिडनी का भी एक बड़ा नाम है. और ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड की जो शुरुआत थी वो फ़िलिप सिडनी से हुई थी. और सेकंड पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अब डिवाइड कर सकते हो अपने क्वेश्चन के हिसाब से. अगर तो वो ड्रामा से रिलेटेड पूछता है या ये पूछता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा अकॉर्डिंग टू द फ़िलिप सिडनी या फ़िलिप सिडनीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा, तो इन सब पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है. सिडनीज़ व्यू ऑन ट्रेजेडी, क्योंकि ड्रामाज में ट्रेजेडी, कॉमेडी, मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, तो ये सब जो है थ्री यूनिटीज़, ये सब लेके आपको अपने क्वेश्चन में चलना है. तो ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू सिडनी इज़ एन इमिटेशन ऑफ द नोबल एक्शन. नोबल एक्शन की इमिटेशन है जो ट्रेजेडी है, क्योंकि ट्रेजेडी से पैशन और फियर, पिटी अराउज होते हैं. और सिडनी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है वो बिल्कुल एरिस्टोटल से सिमिलेट करता है, क्योंकि उन्होंने फ़िलिप सिडनी ने एरिस्टोटल को ही फॉलो किया है ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट देने के लिए. सिर्फ वो कहते हैं कि ट्रेजेडी में कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, ट्रेजेडी को प्रॉपर ट्रेजेडी होना चाहिए और कॉमेडी को इस तरह कॉमेडी होना चाहिए कि सिर्फ उससे आप लाफ्टर या अम्यूज़मेंट ही फील ना करें, बल्कि उससे आपको वो टीच भी करे, टीच थ्रू डिलाइट. और yes, noble action, imitation of a noble action, which demonstrates the uncertainty of this world and teaches virtue in a delightful manner. सिडनी का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि आपको पोइट्री जो है वो वर्च्यू सिखाए थ्रू डिलाइटफुल मैनर. और बी सेकंड पे आता है जी, सिडनी कंडेम्स द अटेम्प्ट ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज एज टू मिंगल ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. उस सिडनी ने अपने कॉन्टेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्यों कंडेम किया, क्योंकि उसने ट्रेजी कॉमेडी को पसंद नहीं किया. उसने इस चीज़ को सामने रखा कि ट्रेजेडी को एक ट्रेजेडी के तरीके से ही लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि ट्रेजेडी में अगर मजाक होगा तो वो जो है वो उसमें सीरियस इफ़ेक्ट नहीं आएगा और वो लोग उसे सीरियस समझने की बजाय मजाक की तरफ ले जाएंगे. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपने जहन में लाजमी रखना है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन ड्रामा के हिसाब से आ जाए, जो भी वो एग्ज़ामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे, तो आपको अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन मॉडिफाई, ओके, आपको मॉडिफाई करना है अपने क्वेश्चन को जैसा भी वो ड्रामा से रिलेटेड पूछेगा. क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन ड्रामा के कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो आपको अपने जहन में रखने हैं. अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आपको फील हो कि लेकिन आपको ये समझ आ जाए कि वो आपको ड्रामा के मुतल्लिक पूछ रहा है, तो आपको ये सब पॉइंट्स उसमें डिस्कस कर देने हैं ग्रेजुअली, वन बाय वन, ओके. तो जी वो ट्रेजिक कॉमेडी के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उसके कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट जो थे वो इन दोनों की मिंगलिंग दिखा रहे थे, जिसको सिडनी ने नापसंद किया. सिडनीज़ कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी, सेज एटकिन, is reminiscent of medieval tradition together with fragment drawn from Aristotle as interpreted by
इटालियन क्रिटिक्स। अच्छा जी, एरिस्टोटल ने भी इटालियन क्रिटिक्स को बहुत एडमायर किया था और उसी हिसाब से उसने ट्रेजेडी को फॉर्म किया। तो जो सिडनी है, क्योंकि वो एरिस्टोटल को पसंद करते हैं, तो जो बेस है वो क्या है, वो इटालियन क्रिटिक्स हैं, जिनका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है इसको आगे आगे लेकर चला जा रहा है। Thus, Sydney echoes the views of Aristotle, Seneca, Horace, Scaliger, Mintorno and Castelvetro। ठीक है, कैस्टल वेट्रो, इन सबको जो थे वो सिडनी ने इन्हीं की बात को आगे यानी आगे लेकर चले। वो एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से सिडनी ने आगे जो अपना यानी जो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, इन सब को पढ़ने के बाद, इन सब को समझने के बाद उसने थोड़ा सा अपना ऐड करके पीछे इन सब का बैकग्राउंड आपको बताया कि ट्रेजिक कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। या हालांकि अगर देखा जाए तो लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ब्लेंड ऑफ बोथ। लाइफ में खुशी भी है और गमी भी। अगर आप बिल्कुल गम ही दिखाते जाओगे तो उसमें से वो चीज़ नहीं आएगी जो कि एक रियलिटी को प्रमोट करती है। लेकिन हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सारे बड़े बड़े क्रिटिक जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपनी थ्योरीज़ को पेश किया है, तो हम किसी को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन चीज़ों को अपने जहन में रखना है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो यानी सिडनी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एरिस्टोटल के अपने हैं, टी.एस. एलियट के अपने हैं, तो हमें हर एक को अलहदा तरीके से लेकर चलना है। हमें अगर हम मिक्सअप करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी और हम अपने क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इन सब के जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको सेपरेटली लिखना है और उनको समझना है। और जैसा कि अगर ट्रेजेडी में देखा जाए तो जो सिडनी है वो ट्रेजिक कॉमेडी के अपोज हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। द ट्रेजिक पोइट हैज़ अ लिबर्टी to handle his theme either on the basis of his story and the legend or on the basis of his imagination। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पोइट्स हैं दे आर नॉट बाउंड लाइक हिस्टोरियंस एंड फिलोसोफर्स। जो पोइट हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए कि वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को मॉडिफाई करके आपके सामने लेकर आएँ। इसीलिए उसे ग्रीक और रोमन में पोइट को वेट्स और क्रिएटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक अपनी अलग दुनिया क्रिएट करता है। एक जो पोइट होता है उसके दिल में, उसके दिमाग में बेहद इंफॉर्मेशन होती है। कुछ इमेजिनेशंस ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरा इंसान नहीं कर पाता। तो पोइट को बाउंड नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए लाइक हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। तो एक जो पोइट है जब वो एक ट्रेजेडी लिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही चले। अगर तो वो कोई हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता है या हिस्ट्री पर कोई ट्रेजेडी लिखना चाहता है तो उसको उसके साथ अपनी भी राय देकर कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे ज़्यादा सीखने को मिले, जिससे आप यानी विर्चू को टीच कर सको दूसरों तक। थर्ड पे आ जाएगा सिडनीज़ व्यूज़ ऑन कॉमेडी। अब कॉमेडी, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे ड्रामा का तो इसमें आपको कभी कॉमेडी के बारे में बताना पड़ेगा, कभी ट्रेजेडी के बारे में, फिर इन दोनों के मिक्सचर के बारे में, और ये सब जो मैंने आपको पीछे बताया है। Sydney's theory of comedy is based on Italian critics who based their observation about comedy on the hints received from Aristotle। ठीक है, एरिस्टोटल ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कॉमेडी का, उसको देखते हुए सिडनी कहता है कि जो कॉमेडी है सिर्फ उसको सिर्फ लाफ्टर और अम्यूज़मेंट के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉमेडी को, अगर तो कॉमेडी है तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो आपको हंसते हंसते कोई काम की बात सिखा जाए। और इसके जो ए और बी ऑप्शन है ये देख लेते हैं। कॉमेडी अकॉर्डिंग टू सिडनी इज़ एन इमिटेशन ऑफ द कॉमन एरर्स ऑफ लाइफ इन अ रिडिकुलस एंड स्कॉर्नफुल मैनर। जैसे आपको पता है कि जो कॉमेडी है इसमें आपको फुलीज़ और एब्सर्डिटीज़ दिखाई जाती हैं ह्यूमन लाइफ की, और इसी तरह जो एरर्स होते हैं हमारी लाइफ में उसको सामने रखते हुए आपको एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जाता है।
जैसे चेरी ऑर्चर्ड में हमने देखा कि किस तरह मैडम रेवेंस के जो है वो अपनी अब्सर्डिटीज़ की वजह से बेवकूफ़ बनी रहती है, और हालांकि ये एक ट्रेजेडी है लेकिन उसमें कुछ कॉमिक एलिमेंट्स ऐसे डाले गए हैं जिससे वो यानी कॉमेडी भी लगती है, ट्रेजेडी भी लगती है, तो इंसान जो है वो पज़ल हो जाता है सिचुएशन में। यही चीज़ सिडनी कहता है कि ट्रेजेडी को ट्रेजेडी की तरह दिखाया जाए, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह, दोनों को इस तरह मिक्सअप ना किया जाए कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो कॉमेडी मे और मे नॉट हैव लाफ्टर बट इट शुड बी डिलाइटफुल, यही जो आपको मैंने बताया। फोर्थ में देख लेते हैं सिडनीज़ व्यूज़ ऑन द यूनिटीज़। अच्छा जी, जब आप ड्रामा का लिखोगे क्वेश्चन तो उसमें आप 3 यूनिटीज़ को भी बताओगे, क्योंकि सिडनी ने बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू एरिस्टोटल की तरह दिया है 3 यूनिटीज़ पे कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ये जो यानी तीनों यूनिटीज़ हैं इनको एक ट्रेजेडी में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कम होती है तो आपकी ट्रेजेडी मुकम्मल नहीं होगी। Sidney derived his views on the dramatic unities from the Italian critic Castelvetro. Okay, his views on the unities were regarded as masterly and authentic by the future generation of England and provoked discussions. तो यानी जो इटालियन क्रिटिक्स हैं उसको एरिस्टोटल ने भी एडमायर किया, फिर सिडनी ने क्योंकि एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया है तो इसी तरह वो इन क्रिटिक्स को भी बताता है, जिसके मैंने नाम भी आपको पीछे लेकर बताए हैं अपनी इस वीडियो में, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। ये सब पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं सिडनी के, ये जो सब पॉइंट्स हैं ये आपको लाजमी अपने जहन में रखने हैं ड्रामा का कोई भी क्वेश्चन अडॉप्ट करने से पहले। तो होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, मे बी द नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग द क्रिटिक ऑफ T.S. Eliot इंशाल्लाह। अब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड in order to get the new videos regarding your subjects. Thank you guys. Allah Hafiz.